अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी है। कल जो कुछ भी हुआ जुनैद अकबर के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मौजूदा निज़ाम के जो लोग हामी भी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को डिफेंड करना मुनासिब नहीं समझा है, क्योंकि इस कदर घटिया हरकत की गई हैं। जुनैद अकबर को सुबह बदर किया है, उसके बाद उन्होंने फिर पैगाम दिया है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जुनैद अकबर हैं, वो डट गए हैं। उन्होंने कहा हम यहीं गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे ही खड़े हैं। अगर ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कैंपेन करने की इजाज़त देंगे, इंटर होने की इजाज़त देंगे, उसके बाद मुझे यहाँ से किसी का बाप रोक के दिखाए, हम कैंपेन करेंगे। अगर पूरी की पूरी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी आ जाती है, वो भी फिर हमें रोक नहीं पाएगी। तो ये तो आईन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने अलाउ नहीं किया है अंदर इंटर होने के लिए, वो फिर भी बॉर्डर पे चले गए हैं। पहले इन्होंने हिरासत में लिया जुनैद अकबर को, फिर रिहा किया है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था, फिर सुबह बदर किया है। तो जुनैद अकबर उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं। आपको ये बात बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ एक KPK का ही जो बॉर्डर है वो लगता है, बाकी किसी सूबे का नहीं लगता। ना पंजाब का लगता है, ना बलूचिस्तान का, ना सिंध का। शायद हटक ने उसके बाद ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है गिलगित बल्तिस्तान में, GB में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ज़्यादा है। धांधली तो उन्होंने करनी है, 2 नंबर काम तो उन्होंने करने हैं, क्योंकि इदारे इनके कंट्रोल में है, उसके बाद अदलिया इनके कंट्रोल में है। और कल इन्होंने फिर घटियापन की इंतहा कर दी है। जुनैद अकबर को इन्होंने सूबा बदर किया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो भी डट गए हैं। उन्होंने कहा हम यहीं बॉर्डर पे खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उन्हें कैंपेन करने की फुल इजाज़त है, वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। हालांकि जब ये काफिले गए थे, ये जो इलेक्शन शेड्यूल हुए हैं वो 7 जून के हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2 दिन पहले ही वो अपने काफिले KPK से लेके गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हो गए थे कि हम कैंपेन करेंगे और हम इस तरीके से कैंपेन करेंगे कि उम्मीदवार का नाम और निशान दोनों अवाम तक जो है बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाए। तो इन्होंने घटियापन की इंतहा कर दी है। कल जुनैद अकबर को इन्होंने हिरासत में लिया है और बाद में रिहा इन्हें करना पड़ा, क्योंकि लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। सोहेल अफरीदी ने भी उसके बाद ऐलान किया है, कल उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अगर ज़्यादा मसले मसाइल पेश आए तो मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान आऊँगा, मैं देखता हूँ कि एक सूबे के वज़ीर आला को ये कैसे रोकते हैं। तो 7 जून को ये इलेक्शन शेड्यूल हुए हैं और 2 नंबर काम इन्होंने करना है। फील्ड मार्शल की यहाँ पर हुकूमत है। मौजूदा निज़ाम इस कदर घटिया है, इस कदर गलीज़ है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 2 नंबर काम इन्होंने करना है, धांधली इन्होंने करनी है इस इलेक्शन में भी। तो अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बैकफुट पे लेकर आएँ। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो डट गई है। उन्होंने कहा है कि हम मुज़ामत करेंगे। वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं और 7 जून का भी वेट करना बाकी रह गया है। उसके बाद रिजल्ट तो आपके सामने आ ही जाएंगे। धांधली इन्होंने करनी है, ये बात अलग है, लेकिन जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है, वहाँ के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, वो PTI के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से मैंने आपको आगाह करना था कि जुनैद अकबर कल उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है। जो मौजूदा निज़ाम के, जो हाइब्रिड निज़ाम के हामी भी हैं, जो इस निज़ाम को पसंद करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को डिफेंड करना मुनासिब नहीं समझा है। इस कदर घटिया काम किया इन्होंने, सूबा बदर किया है इन्होंने जुनैद अकबर को। यह हो गई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहली डेवलपमेंट। अब 2 जून का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडयाला जेल जो है वहाँ पर शो डाउन होना है और वहाँ पर भी सोहेल अफरीदी आएंगे। सोहेल अफरीदी की वजह से वहाँ पर अवाम के जम गफ़ीर होगा, वहाँ पर बड़ी तादाद में हमें लोग देखने को मिल सकते हैं। खान साहब की बहनें भी मौजूद होगी वहाँ पर। और जो हाइब्रिड निज़ाम है ये किसी सूरत भी नहीं चाहता कि मुलाकात हो। ईद के ये 2-3 रोज़ गुजर गए हैं और कोशिश की गई है इमरान खान साहब से मिलने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। फिर 1-2 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनी गाला भी पहुँचे इमरान खान साहब की रहशगाह पे कि इज़हार यकजहती कर सकें, तो वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन ये जो आने वाली जो तारीख है, बल्कि परसों का ही दिन है, मंगल वाले दिन 2 तारीख को, यह दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक तरफ अवाम और एक तरफ पुलिस देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 26 नंबर चौकी जिस तरह इन्होंने पहले रोका है और गोलियां चलाई हैं, शेलिंग हुई है, उस तरह की मनाजर आपको दोबारा देखने को मिले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई अगला रोड मैप होना चाहिए, लाया अमल होना चाहिए कि अगर ये इस तरह के कोई काम करते हैं तो उसके बाद आगे आप क्या करेंगे। आपको डी चौक की तरफ जाना चाहिए। डी चौक आप जा ही नहीं रहे, उस चीज़ का आप नाम नहीं ले रहे। अडयाला के बाद आपका शो डाउन कामयाब होना हर हाल में चाहिए।
पहली बात तो ये है कि 2 जून का वो कह भी रहे हैं कि मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, मुझे तो वो बड़ी कोई थकी हुई जमात ही लगी है। मुझे उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया जो लॉन्च की गई है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। और जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, ईद के मौका पर उन्होंने सबको कॉल की है, माँ सिवाय सुहेल आफरीदी के। सुहेल आफरीदी के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकी, मुबारकबाद वो नहीं दे सके। बाकी मरीम नवाज़ और जो सिंध के जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन सब के साथ उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रही है। तो 2 जून का जो दिन है ये एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। इसमें क्योंकि 6 महीने से इमरान खान साहब जो हैं वो कैद तन्हाई में हैं। उनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उनकी बहन के साथ, वो दिसंबर के माह में हुई थी 2025 में। उसके बाद से लगातार उन्होंने कोशिश की है, ये उनका आईनी और कानूनी हक भी है कि हर मंगल वो जाती हैं, स्ट्रगल कर रही हैं पिछले 3-4 साल से कि किसी तरह भी। और इस वक्त उनकी डिमांड्स हैं कि किसी तरह मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाए। उनकी जो इस वक्त हेल्थ कंडीशन है इमरान खान साहब की, वो उन्हें अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। ये जो है चीज़ें मान ही नहीं रहे और सुन नहीं रहे। मौजूदा निज़ाम चाहता नहीं है कि इमरान खान साहब का इलाज हो। ऊपर से 28 अमेंडमेंट भी नाफिज होने को है, वो भी हो सकती है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और अंदर की खबरें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये नाफिज हो जाती है उसके बाद वैसे भी सारा का सारा कंट्रोल, मुझे नहीं लगता कि अगर ये 28 अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल नाफिज ना भी हो तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो फील्ड मार्शल के पास ही है। उसके बाद वो सदर भी बन जाएंगे। और ये जो DGI SPR हैं ये बड़ा भौंकते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका सियासत से लेना देना नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं? 28 अमेंडमेंट नाफिज हो जाती है, फील्ड मार्शल सदर बन जाएंगे, ये सियासत नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दहशतगर्दी आपसे कंट्रोल हो नहीं रही है। और जाफर एक्सप्रेस का जो दूसरी बार हादसा पेश आया है उस पर किसी ने भी बात नहीं की है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप रहा है, सबके मुंह बंद थे। ये टाउट सहाफ़ी मंसूर अली खान, सैयद मुजम्मिल शाह, घटिया अब साफत का ये मैयार रह गया पाकिस्तान में, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। बहरहाल इन्होंने करना है। और इस वक्त जो सबकी नज़रें हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। अब यही हफ्ता रह गया और यह हफ्ता भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 डेवलपमेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। एक तो जो 2 जून जो अडयाला जेल के बाद जो शो डाउन होगा, और दूसरा 7 जून जब ये इलेक्शन शेड्यूल हुए हैं उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये जो सूरत हाल है किस तरफ बैठी है और जो ऊँट है किस करवट बैठा है। तो इस वक्त के लिए इतना ही। यह कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।